क्या आपको लगता है कि आप स्मार्ट हो? नहीं। अगर हाँ तो मुझे इस सवाल का जवाब दो। एंड द क्वेश्चन इज विच डोर इज सेफ। यहाँ पर हमारे पास तीन रास्ते हैं। पहले दरवाजे पर एक किलर है, दूसरे दरवाजे पर अ लायन हैजंट ईटन इन 3 years, 3 साल से उसने खाना नहीं खाया। एंड तीसरे दरवाजे पर है मैसी फायर। तो इनमें से राइट दरवाजा कौन सा होगा आपको ये चूज करना है। एंड उसके लिए हमारे पास 30 सेकंड का टाइम है। तो इट्स अ गेम ऑफ चॉइसेस। यहाँ पर आपको चॉइस करनी होगी कि सबसे सेफ दरवाजा कौन सा होगा। एंड ये गेम आपको मेरे साथ खेलनी है क्योंकि जब यहाँ पर कोई ऑप्शन आएगा आपको भी उसमें से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। एंड देन आपको पता चलेगा कि आप कितने स्मार्ट हो। तो पहले दरवाजे पर है अ किलर, दूसरे दरवाजे पर है एक लायन जिसने 3 साल से खाना नहीं खाया, तीसरे दरवाजे पर है एक मैसी फायर। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा आपको भी चूज करना है। एंड आपने कौन सा चूज किया वो मुझे कमेंट्स में बताओ। तो मुझे लगता है इनमें से किलर वाला ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि लायन के पास गया तो मतलब वो खा जाएगा। एंड मैंने आग का चूज किया तो उसमें जलकर खत्म हो जाएंगे हम। तो मुझे लगता है किलर वाला ऑप्शन एकदम सही है। सो आई चूज किलर। देखते हैं इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। व्हाट इज द राइट आंसर? ओके किलर वाला, आग वाला भी नहीं, तीनों दरवाजे भी खुल चुके हैं। इनमें से राइट आंसर है लायन वाला। व्हाई? ही डेड एज ही डिडंट ईटन फॉर 3 years। ओह माय गॉड यार, मैंने सोचा ही नहीं। मतलब लायन ने 3 साल से खाना नहीं खाया तो वो जिंदा कैसे रहेगा? कॉमन सेंस। आपने क्या चूज किया? अगर आपने लायन चूज किया होगा तो यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। यहाँ पर हमको ना हर एक चीज पर ध्यान देना। यहाँ पर लिखा था कि लायन ने 3 साल से खाना नहीं खाया तो हमको सोचना चाहिए था कि अगर लायन ने 3 साल से खाना नहीं खाया तो वो तो मर गया होगा ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिडल। जेन नेकलेस वाज स्टोलन। ओके जेन का नेकलेस चोरी हो चुका है एंड द पुलिस अरेस्टेड हर। मतलब उसका ही नेकलेस चोरी हुआ है एंड पुलिस ने उसको ही अरेस्ट किया है। क्या जमाना आ गया है। मतलब जिसका नेकलेस होता है उसको ही पुलिस अरेस्ट करती है। मे बी आपका कल फोन खो जाए तो पुलिस आपको ही अरेस्ट करेगी कि तेरा फोन तूने ही चोरी किया। अबे साले। तो अभी जेन का नेकलेस चोरी हो गया है। व्हाई? तो ऐसा क्यों हुआ? हमारे पास 30 सेकंड्स है। यहाँ पर एक दरवाजा टूटा है, खिड़की टूटी है एंड वो गमला भी नीचे गिरा है। वो तो हमको 30 सेकंड में पता लगाना है कि व्हाट्स द रीजन। कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। आई थिंक कोई चोर वगैरह आया होगा, उसने पत्थर मारा खिड़की पर, दैट्स वाई खिड़की का कांच टूट गया एंड सब कुछ नीचे बिखर गया। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको कुछ समझ आ रहा होगा तो मुझे बताओ, कमेंट्स में बताओ। ओके तो अभी आंसर आने वाला है। व्हाई? व्हाट्स द आंसर? इफ द विंडो वॉज ब्रोकन ओके फ्रॉम द आउटसाइड। ओके मैं यही बोल रहा था। पीसेस ऑफ ग्लास वुड बी ऑन फ्लोर। एक सेकंड मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि अगर जेन का खुद का नेकलेस था एंड वो खुद क्यों चोरी करेगी? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको इसका आंसर पता चला होगा ना तो मुझे कमेंट्स में बताओ। Moving on to the next riddle, how Jack will escape the jail? ओके अभी जैक जेल में है, पता नहीं उसने किसका खून किया है। यहाँ पर एक शवल है तो अभी जैक जेल से भागेगा कैसे? हमको उसकी मदद करनी है। यहाँ पर एक विंडो है, ऑब्वियसली विंडो से भाग जाएगा लेकिन उसकी हाइट कम है। ओके तो विंडो से तो नहीं भाग पाएगा ये, तो कहाँ से भागेगा? ही हैज 2 days टू एस्केप और ही विल डाई। ओह माय गॉड। मतलब आपके पास 2 दिन है एंड आपको 2 दिनों में जेल से भागना है एंड अगर आप नहीं भागे तो की मौत हो जाएगी। मतलब आपको फांसी वगैरह दी जाएगी। एंड वैसी हालत अभी हमारे जैक की है। वी हैव ओनली 30 seconds टू फाइंड आउट कि जैक ऐसा कैसे भागेगा। सोचो, जल्दी से सोचो। एंड डिगिंग अ टनल इज नॉट एन ऑप्शन। जैक मतलब टनल डिग कर जैक ऐसे भाग नहीं सकता। तो सोचो क्या सोचो। उसके पास एक शवल है तो मे बी वो एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह पर डालकर वहाँ पर एक हाइट बन जाएगी, देन वहाँ से वो भाग सकता है। एंड अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो मे बी उसकी बाहर से कोई मदद करेगा उसकी। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक ऑप्शन है। सो लेट्स फाइंड आउट विच इज राइट। या जो मैंने सोचा वही था कि वो एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह पर डालकर वहाँ पर एक हाइट हो जाएगी एंड देन वो इजीली खिड़की से एस्केप कर जाएगा। सो आई एम राइट, आई एम अ जीनियस। आपने कौन सा रास्ता चूज किया था मुझे कमेंट्स में बताओ। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल अ टीचर वॉज मर्डर्ड। ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो टीचर का मर्डर करते हैं? किसने मर्डर किया अभी टीचर का? एंड हु किल्ड हिम? ओके तो अभी हमारे पास 4 ऑप्शंस है। वॉज इन हिज ऑफिस, तो एक बंदा उसके ऑफिस में था। दूसरा बंदा वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल, वॉज होल्डिंग मिड ईयर टेस्ट। चौथा बंदा वॉज कटिंग बुशेस। तो इनमें से टीचर को किसने मारा? वी हैव ओनली 30 seconds टू फाइंड आउट। मुझे वो टकला आदमी कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसकी शक्ल बहुत अजीब सी है। मे बी वो हो सकता है। एंड दूसरा बंदा ग्रास कटिंग वाला हो सकता है क्योंकि उसके पास एक हथियार भी है। मे बी वो उससे भी उसको मार सकता है। हु वॉज द किलर? लेट्स फाइंड आउट। Okay, a crime happened on the first day of school, lying about holding mid-year test. Oh, right. का पहला दिन था तो स्कूल के पहले दिन पर कौन सी टेस्ट होती है बे? मैं तो कामा को उस टकले पर शक कर रहा था जिसने कुछ किया भी नहीं है। एंड असली खून ये है जो बोल रहा था कि मैं पहले दिन पर स्कूल की टेस्ट दे रहा था। पहले दिन पर किस टेस्ट होती है स्कूल में? जेन एंड मैरी मेट फॉर डिनर। ओके दे बोथ ऑर्डर्ड आइस्ड टी। ओके जेन हैड 5 एंड फिनिश्ड देम वेरी फास्ट। तो जेन के पास 5 ग्लास थे, उसने एकदम फास्ट पी ले। लेकिन जो
मैरी थी, मैरी ड्रिंक वन स्लोली व्हेन शी फिनिश्ड शी डाइड। ओके, तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि जेन एंड मैरी दो लड़कियां हैं एंड वो दोनों मिली थी एक डिनर पर एंड उन दोनों ने ऑर्डर की थी आइस्ड टी एंड जेन ने 5 ग्लास ऑर्डर किए, उसको कुछ नहीं हुआ एंड मैरी ने बस एक ही किया एंड वो मर गई। एंड द पुलिस फाउंड द ट्रेसेस ऑफ पॉइजन इन ऑल द ग्लासेस। तो सारे ग्लासेस में पॉइजन था लेकिन बस मैरी की डेथ हुई। तो इसके पीछे रीजन क्या है अभी हमको फाइंड करना है। एंड हाउ डिड जेन सर्वाइव, तो हमको यही फाइंड करना है कि जेन बच कैसे गई। एंड हमारे पास बस 30 सेकंड्स है। थिंक जेन ने कोई पोर्शन पिया होगा जिससे कि उसके ऊपर पॉइजन का कोई असर नहीं हुआ होगा। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा कोई सीन होगा, बट आई डोंट नो व्हाट्स द राइट आंसर। एंड आपने क्या चूज किया मुझे कमेंट्स में बताओ। सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। 3, 2 and 1। तो आंसर क्या है? आंसर द पॉइजन वॉज इन द आइस क्यूब। तो पॉइजन आइस क्यूब में था एंड जेन जो थी उसने मतलब फास्ट तरीके से वो पी गई सारे आइस टीज एंड मैरी जो थी उसने बहुत स्लो पिया था। दैट्स वाई वो पॉइजन उस आइस क्यूब में था, वो उस टी में मिक्स हो गया एंड दैट्स वाई वो मर गई। ओके, ये बहुत ही ज्यादा टफ था क्योंकि मैंने भी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो पॉइजन था वो आइस क्यूब में था। तो आप में से कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया मुझे कमेंट्स में बताओ। आई थिंक 99% लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट रिडल, हु विंस। यहाँ पर एक बतख है जिसने फ्रॉग को खाया है एंड फ्रॉग ने उसकी मुंडी पकड़ी है। तो उनमें से जिंदा कौन रहेगा? ओ, ये जरा काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है क्योंकि अगर बतख ने उसको खाया है तो वो पूरा नहीं खाया। आई थिंक फ्रॉग जिंदा है एंड बतख मर जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि फ्रॉग पूरी तरीके से उसके मुंह में नहीं गया है अब तक। तो दैट्स वाई फ्रॉग जिंदा है एंड ये जो पक्षी है वो मर जाएगा। किसी ने पत्थर मारा पक्षी को एंड देन पक्षी का ध्यान हटा एंड फ्रॉग चला गया। टेल अस योर अल्टरनेटिव एंडिंग। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी जिंदगी में होप कभी भी मत छोड़ो, आशा कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि आपकी जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसा कि इस बतख के साथ हुआ एंड फ्रॉग के साथ हुआ, दोनों भी बच गए। हु इज लाइंग? वन ऑफ द नेबर्स कमिटेड थीफ हाफ एन आवर एगो। तो किसी ने यहाँ पर चोरी की है, इन तीनों में से किसी ने तो चोरी की है, बट दे आर ऑल इंसिस्ट दे आर वेयर होम एट द सेम टाइम। ओके, तो तीनों भी ऐसे बोल रहे थे कि हम तो घर पे ही थे, तो हमने चोरी की नहीं है। एंड नाउ वी हैव ओनली 30 सेकंड्स टू फाइंड आउट कि झूठ कौन बोल रहा है। तो अगर मैं पहली गाड़ी देखूँ ऑरेंज कलर की, तो वहाँ पर मुझे जो पानी दिख रहा है वहाँ पर थोड़ा सा मतलब पानी हिलता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब वो जो मालिक होगा वो अभी अभी आया है बाहर से। एंड जो वॉयलेट कलर की गाड़ी है वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा एंड जो ग्रीन कलर की गाड़ी है वो भी एकदम स्टेबल दिख रही है। तो जो पहला बंदा है मे बी वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो बाहर से अभी अभी आया है एंड दैट्स वाई वहाँ का पानी हिला हुआ है। मतलब जब हम पानी में से पैर रखते हैं तो पानी कैसे हिल जाता है, तो मे बी वही आंसर है। आई थिंक आई एम स्ट्रांगली थिंक वही आंसर है। देयर इज अ पडल अंडर द रेड कार, इट मींस द ओनर हैज जस्ट अराइव्ड। देखो मैं इसी चीज की बात कर रहा था, जो ऑरेंज कार का मालिक है वो अभी अभी बाहर से आया है घर पर एंड वो बोल रहा है कि मैं तो सुबह से घर पर ही हूँ। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है एंड ही इज द थिफ। ये थोड़ा सा चिंतित सवाल था, गिव मी सम स्ट्रांग रिडल्स। हु इज द किलर? तो यहाँ पर किलर कौन है हमको फाइंड आउट करना है 30 सेकंड में। ओह, ये कोई शॉपिंग मॉल है एंड एक बंदे की वहाँ पर मौत हुई है। एक बंदा कपड़ा देख रहा है, जैकेट लेना है उसको, एक बंदा यहाँ पर काउंटर पर पैसे दे रहा है एंड एक दादी है जो पैसे ले रही है। तो खून किसने किया? एंड जो बंदा वहाँ पर शर्ट देख रहा है उसका हाथ टूटा हुआ है, तो मे बी वो तो खून नहीं कर सकता। एंड जो बंदा पैसे दे रहा है ना, उसके मुझे जेब में रिवॉल्वर दिख रही है, ये चाकू जैसा कुछ तो दिख रहा है, तो मे बी उसने ही खून किया है क्योंकि वो वहाँ से शॉपिंग कर कर आया होगा एंड उसने चाकू निकाला, उसके खून किया, देन वहाँ पर आ गया पैसे देने, तो मे बी वही खून ही है। सो हु इज द किलर? लेट्स फाइंड आउट। अरे वो बंदा किसी खून कर सकता है, उसके तो हाथ पर चोट लगी है ना। व्हाट्स द रीजन? द मैन मस्ट हैव वॉन द कास्ट टू कैरी द वेपन। ओके, उसके हाथ पर चोट नहीं लगी है, उसने वेपन कैरी करने के लिए वो पहना है बस। एंड द सेकंड रीजन इज व्हाई वुड अ मैन विद अ कैश गो फॉर शॉपिंग शर्ट्स एंड कोट्स। राइट, एकदम सही बात है कि जिस बंदे के हाथ पर चोट लगी है, जिसका हाथ फ्रैक्चर है, वो क्यों जाएगा शॉपिंग करने के लिए कोट की एंड शर्ट्स की। लेकिन मैं तो किसी और को नहीं समझ रहा था, इस प्यारे से मासूम से इंसान को जिसने कुछ किया भी नहीं है, वो बस शॉपिंग करने के लिए आया था शॉपिंग मॉल में। सो दैट्स व्हाई अगर आपको ऐसे टफ रिडल सॉल्व करने हैं तो आपको हर एक एंगल से सोचना पड़ेगा, हर एक लॉजिक से। वी किल एंड वी गिव लाइफ, वी आर फर्दर पॉइजन और फ्रूट, यू चूज व्हाट आर वी। मतलब हम ही मारते हैं, हम ही जीवन दान देते हैं। हम कौन है? हम पॉइजन है या हम फ्रूट है? यू चूज। मे बी इट्स फ्रूट, क्योंकि फ्रूट हम खाते भी हैं एंड उससे लाइफ भी मिलती है, राइट? फ्रूट। आंसर इज वर्ड्स एंड द आंसर इज वर्ड्स। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे जो शब्द होते हैं वो हमको जीवन दान भी देते हैं एंड हमको मार भी सकते हैं। मतलब अगर आप अपने शब्दों का सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप मर भी सकते हो एंड अगर आपने उनका सही से इस्तेमाल किया तो आप जी भी सकते हो। तो आंसर इज वर्ड्स। व्हाट कैन बी सीन वंस इन अ मिनट, ट्वाइस इन अ मोमेंट एंड नेवर इन 1000 ईयर्स। ओके, ये जरा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। आई थिंक ये लाइफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आई थिंक इसका आंसर है मोमेंट, क्योंकि अभी जो पल बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन ट्वाइस इन अ मोमेंट, इसका कुछ मुझे समझ नहीं आया। आई डोंट नो व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं क्या आंसर है।
द आंसर इज द लेटर एम। एम कैसे आंसर हुआ? एक मिनट, व्हाट कैन बी सीन वंस इन अ मिनट, ट्वाइस इन अ मोमेंट एंड नेवर इन अ 1000 ईयर। वंस इन अ मिनट, ओके, एम मिनट में एक ही बार दिखता है, ट्वाइस इन अ मोमेंट, मोमेंट में एम 2 बार है, एंड नेवर इन अ 1000 ईयर, 1000 ईयर में एक भी बार एम नहीं है। दिस इज सो फनी। या राइट, इसका आंसर एम है क्योंकि मोमेंट में एम 2 बार होता है, मिनट में एक बार होता है। सो ये लाइफ के ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं था, इसके लिए हमारे पास 1000 IQ वाला दिमाग चाहिए, तभी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप में से कितने लोगों को इसका आंसर पता था? कमेंट्स में बताओ मुझे। विच वर्ड इज रिटन इनकरेक्टली इन अ डिक्शनरी? ओके, इनकरेक्ट, राइट, इसका आंसर ये है, मुझे पता है। विच वर्ड इज रिटन इनकरेक्टली इन अ डिक्शनरी? इनकरेक्ट इज ना, ओके, एंड द आंसर इज या इनकरेक्टली। मैंने कहा था ना, यही आंसर है। देखो, ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास 1000 IQ वाला दिमाग होना चाहिए, जो कि मेरे पास है, एंड मैंने इसका एकदम सही जवाब दिया। एंड ये ऐसा नहीं कि मैं खुद से पहले आंसर देख रहा हूँ एंड बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं एकदम लॉजिकली ये वाला गेम खेल रहा हूँ आपके साथ। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पहले से इसका आंसर देखा है, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे तूने तो पहले से आंसर देखा था, दैट्स व्हाई तू आंसर बता रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपके साथ गेम खेल रहा हूँ ताकि मैं भी मेरे IQ की टेस्ट कर सकूँ। पर गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। एंड आपने कितने रिडल्स का सही आंसर दिया मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ, एंड मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं कि नहीं वो भी बताओ। And now it's time for today's shout out, and today's shout out goes to Gaming with Vedant. Congrats Vedant, and thank you so much for watching my videos.